नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशन दीक्षा एजुकेशन पर। मैं यशवंत सिंह आज फिर आप सभी के साथ उपस्थित हूं अपने एक नए टॉपिक के साथ में। बने रहिए मेरे साथ एंड वेट कीजिए, वॉच कीजिए, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। और मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसमें काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है आप सभी को। आपका आज का टॉपिक है डर। आखिर ये डर आपकी लाइफ में किस तरीके से कार्य करता है या आपकी लाइफ को किस तरीके से इसने जकड़ रखा है। इस डर की वजह से आप क्या क्या नहीं कर पाते हैं। इस डर की वजह से आपका जो भी आपको प्रॉब्लम है, जिस तरीके से आपको हो रही है, जिस तरीके से आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप सक्सेस की ओर जाते हैं बट लौट आते हैं, वो सारी चीजें यानी वो सारी बातें आपकी इस लेक्चर के अंतर्गत और इस ब्लॉग के अंतर्गत आपको पूरी बता दी जाएगी एंड समझा दी जाएगी। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ, अंत तक वीडियो देखिए। लास्ट में जाकर के आपके समझ में आएगा यानी क्लियर हो पाएगा कि आखिर में आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। डर किस तरीके से आपकी लाइफ में वर्क करता है मैं आपको समझाता हूं, समझिए। जैसे ये डर जो है ये है बहुत छोटा सा, इतना सा है डर। डर डा और रा दो शब्दों से मिलकर के यानी दो अक्षर हैं जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है डर। बट ये आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। कैसे, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं स्कूल में एडमिशन आपको कराना है, सॉरी कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है, बड़े कॉलेज में। जैसे आपकी इंटर कंप्लीट हो चुकी है, 12th कंप्लीट होने के बाद में अब आपको क्या करना है, इंटर में एडमिशन। इंटर के बाद में आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। ग्रेजुएशन के लिए काफी यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक उसी तरीके से जयपुर यूनिवर्सिटी या फिर आपकी असम यूनिवर्सिटी। इस तरीके से अदर अदर स्टेट में अदर अदर तरीके से काफी बेस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं और काफी ऐसे शहर हैं यानी काफी ऐसे मंडल हैं जिसमें काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। अब आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने आपको कहा, आपको सजेस्ट किया कि ऐसा कर, मैंने तो बीटेक के लिए फॉर्म डाला है, तू भी बीटेक के लिए डाल दे। मीन्स आपको ग्रेजुएशन के लिए नहीं बोला, उसने बोला इंजीनियरिंग लाइन के लिए। आपने क्या कहा कि ठीक है भाई आप डाल रहे हो मैं भी डाल लेता हूँ। कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं या आपका ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो अपने फ्रेंड के अनुसार, फ्रेंड के अकॉर्डिंग, फ्रेंड जो कर रहे हैं उस तरीके से वो करने लगते हैं। ठीक, अब आपने क्या कहा, इंजीनियरिंग में आपने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद में आपका जो एडमिशन हुआ वो आपके फ्रेंड से अदर हो गया। जैसे फ्रेंड का हो गया जयपुर यूनिवर्सिटी में, आपका हो गया आपका यहाँ पे आगरा यूनिवर्सिटी में। अब बात आती है जो आपका फ्रेंड है वो जाकर के वहां ज्वाइन हो गया। अब उस फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया कि आप जयपुर के रहने वाले थे, उसके घर के पास ही उसकी यूनिवर्सिटी उसे मिल गई, उसने वो ज्वाइन कर ली, बट आपका आगरा में आ गया। उसने आपको कहा कि ये यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है और काफी दूर है, आप वहां जाओगे तो आप कैसे उसे उसमें ज्वाइन कर पाओगे, आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे, वहां बहुत दिक्कत होगी, वहां यूनिवर्सिटी पता नहीं कैसी है क्या नहीं है। बट सजेस्ट आपके फ्रेंड ने किया था और वही सजेस्ट अगेन कर रहा है कि वहां एडमिशन मत लो। तो आपका क्या है, माइंड डाइवर्ट कर दिया उसने, आपके माइंड को बिल्कुल रोक दिया, आपकी जो सोच थी वो बिल्कुल बदल दी। अब आप सोच रहे हैं कि वाकई में फ्रेंड मेरा सही कह रहा है और आपने उसकी बात मान करके पहले फॉर्म डाला। फिर फॉर्म फिल करने के बाद में उसने तो अपने जो जगह थी वही उसने एडमिशन ले लिया, बट आपका एडमिशन नहीं हो पाया। अब आपका एडमिशन रह गया और आप रह गए अपने एडमिशन से। अब आपने वो जो आगरा यूनिवर्सिटी थी वो भी काफी बेस्ट थी, सिर्फ आपके अंदर उसने डर पैदा कर दिया, एक छोटा सा डर पैदा कर दिया जिससे कि आप उस यूनिवर्सिटी में नहीं गए और आपने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर ली। आपने जयपुर में ही किसी कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से वो आपने कोर्स कर लिया कंप्लीट। ठीक, चाहे आपका कुछ भी हो, ग्रेजुएशन से लेके कुछ भी आपका जो भी कोर्स है वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें क्या था, छोटा सा डर आपका आ गया। इसी तरीके से ये डर जो है, जैसे आपकी जॉब लगती है, जॉब लोकेशन, जैसे आपने गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में आपने फॉर्म भरा जिसमें आपका बहुत अच्छे से किसी अच्छी जगह पर आपकी जो है जॉब लग गई। जॉब लोकेशन जो है आपकी आपके हाउस से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पर या 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिली। डिस्टेंस उसकी काफी थी। मीन्स अब इसमें क्या है कि जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं उसमें जो आपकी माँ है या फिर जो गर्ल्स होती हैं उनको अलाउ नहीं करते घर से इतनी दूर जाने के लिए।
तो उन्होंने कहा कि बेटा ये काफी दूर है, आप ऐसा करो आप वहां मत जाओ, वहां पता नहीं कैसा होगा, किस तरीके से आप रहोगे, किस तरीके से आपकी देखरेख होगी, या आपको कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उसके आपके माइंड में उन्होंने फिर से डर पैदा कर दिया। वही डर है, ये छोटा सा डर है जो आपके माइंड में बन जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी कई सारी चीजें, कई सारी ऐसी डेली मर्रा की, डेली रोज की जो बस चीजें होती हैं, यानी आपकी लाइफ से रिलेटेड कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आप क्या करते हो, छोड़ देते हो। और छोड़ने के बाद में आपको कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, आगे जाकर के कितनी दिक्कतें आती हैं, वो सभी इसी के कारण आती हैं। अब आपने क्या कहा, वो जॉब आपने छोड़ दी, आपने सोचा कि चलो मैं अगेन अगेन रिपीट तैयारी करूंगा, अगेन कंपटीशन दूंगा, शायद मेरा अगेन किसी अच्छी जगह पर या पास में ही कहीं मुझे सिलेक्शन मेरा हो जाए। अब आप तैयारी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आपका सर्कल घूमता जा रहा है, आप तैयारी करते जा रहे हैं, बट आपका जो है तैयारी कंप्लीट होने के बाद भी अब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो देखिए, आपने अपने लक को, एक लक होता है, उसकी भी मैं आपको कल वीडियो बनाऊंगा। कल मैं आपके लिए नया लेक्चर लेके आने वाला हूँ, वो आपका लक पर बेस्ड होगा। तो जो लक है वो काफी वैसा है, काफी दिक्कतें पैदा कर रहा है कि आखिर ऐसा कैसे। अब क्या था कि आपको प्रॉब्लम हो गई, अब क्या है, आपका जो लक है वो भी वर्क नहीं कर रहा है, और आपका जो सिलेक्शन होना है वो अब फिर से रुक गया। आप किसी और में, अदर किसी कंपटीशन में आप एग्जाम देते जा रहे हैं, बट आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ कंडीशन क्या निकल के आई, यहाँ आपकी एक डर, छोटा सा जो डर आपके माइंड में बैठा, उसने कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ये आप समझ रहे होंगे। मैं आपको एग्जांपल देकर के इसलिए समझाता हूँ, जिससे कि आपकी हर टॉपिक एक अच्छे से क्लियर हो सके और आप समझ सकें कि आखिर क्या है। इसी तरीके से आपको उस डर से लड़ना होगा, उस डर को अपनी ताकत बनानी होगी। जितना आप, एक आपने एक ऐड देखा होगा, डर के आगे जीत है, वो वाकई में सही ऐड है। एक छोटी सी लाइन आपको ये बता देती है कि डर के आगे जीत है। मीन्स यदि आप डर को ऑब्जर्व करेंगे और डर के आगे बढ़ जाएंगे, डर के वजह से आप पीछे नहीं लौटेंगे, तो आप यकीनन अपने डर पर एक जीत हासिल कर सकते हैं और आप जीत सकते हैं। यानी कि आप फिर से उसी जगह पर, मुकाम पर हासिल कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं अपनी उस जगह पर जहां आपको जाना है। मीन्स आपको उस डर को, एक जो डर है उसे अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। चाहे आपका वो स्कूल पे हो, कॉलेजेस स्टार्ट करने के लिए हो, या फिर आपका किसी कंपनी में जॉब करने के लिए हो, या फिर कहीं दूर जाने के लिए हो। मीन्स इस तरीके से छोटी छोटी बातों पर आपको अपने डर को सामने नहीं लाना है, आपको अपनी कामयाबी देखनी है। जो भी होगा वो आगे जाकर के पता चलेगा कि आखिर हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्योंकि फ्यूचर किसी को भी नहीं पता रहता। फ्यूचर आप खुद अपने आप, अपनी जो थिंकिंग है वो बनाते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं। फ्यूचर किसी को कुछ पता नहीं रहता कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ, इसी तरीके से आगे मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ आने वाला हूं। बने रहिए एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आगे के लिए मैंने आपको बता दिया कि कल का जो आपका टॉपिक है वो लक पर बेस्ड होगा, यानी मैं आपको कल लक बताने वाला हूँ, डेस्टिनी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में।